नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों और मजलूम लोगों के साथ में है, साथ ही गरीबों की मदद करने के लिए अधिकारियों को हमेशा यह कहते रहते हैं कि किसी गरीब के साथ अन्याय ना हो। जी हां, आपको बता दे, ताजा मामला लखनऊ के थाना दुबग्गा का है, जहां की रहने वाली विधवा गुड्डी जो कि अपने बच्चों के साथ रहकर घर का कामकाज करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा उनकी जमीन पर जबरन अवैध कब्जा कर उन्हें जमीन पर जाने से रोकते रहते हैं। कई बार थाने में शिकायत करने के बावजूद भी पीड़ित विधवा महिला को अभी तक क्षेत्रीय पुलिस ने कोई भी मदद नहीं की। पीड़िता की माने तो उसको यह जमीन उनके पुरखों को किसी ने दी थी और उसके कागज भी उनके पास है, लेकिन पिछले करीब कई वर्षों से दबंग के द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा कर रखा है। साथ ही जब भी वह जमीन पर जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी आदि दिया करते हैं। साथ ही कई बार शिकायत करने के बाद भी थाना दुबग्गा थाना उनकी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह नोटों की कड़कड़ाहट के आगे पीड़ित विधवा महिला के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उनकी जमीन पर मोहम्मद इस्लाम, इनाम असलम आदि लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है, लेकिन पीड़िता ने आज मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। साथ ही यह भी कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वह लोग अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जान दे देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद पुलिस किस तरह से पीड़िता की मदद करता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। हमारा नाम है गुड्डी। गुड्डी जी, आप कहाँ रहते हो? हम दुबग्गा के निवासी हैं। क्या है जमीन का मामला आपका? हमारी जमीन सर कब्जा करे हैं मुसलमान लोग। हाजी सलीम ने कब्जा किया, उनके बेटे हैं, वो हमको धमकियां देते हैं मारने की। हमको वहाँ जाने नहीं देते हैं, गेट लगवा लिया, मेरी ज़मीन पे सब कब्जा करे बैठे हुए हैं। हम 7-8 सालों से परेशान हैं, गरीब औरत है, मेरे आगे पति भी नहीं है। मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं मेरे। मैंने बड़ी बेटी की शादी की, हमारे पर कितना कर्जा है, मैं कहाँ से क्या करूँ? अपने बच्चों को मैं पाला पोसा हूँ, परारे घर में जूठन धो के झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पालते हैं। सर मैं क्या करूँ बताइए सर। जमीन कितनी होगी लगभग? 14.5 बीसवा जमीन है सर मेरी। के पास गई आप कभी? हम गए, थाने गए, सब कुछ हमने योगी बाबा के वहाँ गए, एप्लीकेशन दिया कार्यालय में, वहाँ से जवाब थाने पे आया। लेकिन मैं थाने जाती थी, लेकिन मुझे थाने से पुलिस वाले भगा देते थे मुझे। मेरी कोई सुनता ही नहीं। बिल्डोजर बाबा, हम तो यही कहते हैं आपसे कि आप तो सबको न्याय देते हैं, तो फिर हमें न्याय क्यों नहीं मिला अभी तक? क्या आपको कभी धमकी हमको मिली है, हमको मारने की धमकी दी गई है कि ज़्यादा बोलोगी, तुम बहुत बोलती हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारी ज़बान एकदम बंद कर दी जाएगी। तो सर हम डरते रहते, क्या करें बताइए। और क्या कोर्ट में भी आपका मामला चल रहा है? कोर्ट में चलता था, लेकिन ये वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हुआ कोर्ट में हमारा। मैं परेशान हो गई दौड़ दौड़ के। मैं किस तरह से धमकी देते? धमकी क्या, एक चक्कर हमको असलाह, वहाँ गए थे, हमको बेली गारत के पास इन्होंने मिल गए हमको, इन्होंने हमको वहाँ पे असलाह दिखाया, मारने की धमकी दी हमको। कहते हैं कि उस ज़मीन को भूल जाओ वरना तुम परिवार से हाथ धो बैठोगी। तो बताइए, हमारे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, मैं हूँ राड़ बेवा, मेरा आदमी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मुझे ज़्यादा परेशान में नहीं न्याय मिला हमको बाबा जी, तो मैं कार्यालय पे आके वहीं सामने सभा के सामने मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी अपने बच्चों को सहित। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।